नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपको ऑनर्स पेपर में हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाना है और सब्सिडरी पेपर में आपको कितना मार्क्स लाना है और आपका पासिंग मार्क्स क्या है, ये आपको जो इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कि जैसा कि आप एक मार्कशीट देख रहे हैं, ये मार्कशीट जो है पार्ट 1 का है। इसमें जो है आपको सारी चीज़ें एक कन्फ्यूजिंग तौर पे दिख रही होगी, क्योंकि आप एक बार कभी भी रिज़ल्ट को देखते हो तो पहले मर्तबा जो आपको समझ नहीं आता है। हालांकि आप अगर पढ़ के समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो हम आपको इस वीडियो में जो पूरी तरीके से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आप ऊपर वाले पार्ट पे जो है फोकस करो। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, कंपलसरी कंपोजिशन सब्जेक्ट। तो ये जो है कंपलसरी कंपोजिशन सब्जेक्ट जो है हर एक स्टूडेंट का होगा ही होगा। पार्ट 1 का जो भी परीक्षा दे रहा होगा या फिर पार्ट 2 का जो भी परीक्षा दे रहा होगा, उनका जो है कंपोजिशन सब्जेक्ट कंपलसरी होगा ही होगा। या तो वो 100 मार्क्स का जो है MIL हिंदी होगा, या फिर जो है उनका नॉन हिंदी होगा। नॉन हिंदी कहने का मतलब 50 मार्क्स इंग्लिश या 50 मार्क्स हिंदी और 50 मार्क्स उर्दू। ठीक है, तो वो आप लोग जान रहे होगे, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो देखो, ये जिनका भी रिज़ल्ट है उन्होंने जो है 50-50 मार्क्स का जो है हिंदी इंग्लिश ले रखा था, या फिर जिनका उर्दू होगा उनका 50 मार्क्स उर्दू और 50 मार्क्स हिंदी होगा, उनका इंग्लिश नहीं होगा। ठीक है, तो पहले कंपोजिशन सब्जेक्ट से हम समझते हुए चलते हैं, उसके बाद ऑनर्स की तरफ चलेंगे, उसके बाद सब्सिडरी की ओर हम जो है आगे बढ़ेंगे। और प्रैक्टिकल परीक्षा कौन से सब्जेक्ट में होती है, इसके लिए एक और वीडियो जो है हम आप सभी के लिए कल बना देंगे, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाए कि प्रैक्टिकल की परीक्षा कौन से सब्जेक्ट में एक्चुअल में होती है। और जो प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी वो आपके कॉलेज स्तर पे होगी और कॉलेज इसके लिए डेट जारी करेगी। हालांकि आपका भी फ़िलहाल परीक्षा चल रहा है, ये परीक्षा जब ख़त्म हो जाएगी तो आराम से जो आपका प्रैक्टिकल के परीक्षा का जो डेट घोषित किया जाएगा, और तब जो है आपको अपने कॉलेज में जाकर के प्रैक्टिकल की कॉपी और प्रैक्टिकल का जो परीक्षा देना पड़ेगा। वो कितने मार्क्स का होता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कि आप देख रहे हैं, इन स्टूडेंट ने जो है 50 मार्क्स हिंदी और 50 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में ले रखा है। तो लैंग्वेज में उर्दू भी हो सकता है, तो वो आप लोग जो समझ लेंगे। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो, फुल मार्क्स में दिया हुआ है 100 मार्क्स का कुल जो है पेपर होता है कंपोजिशन का, जिसमें कि 50 मार्क्स हिंदी और 50 मार्क्स इंग्लिश का इनका जो है परीक्षा हुआ। इसमें जस्ट नीचे जो है दिया हुआ है पास मार्क्स, यानी कि पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पे दिखा रहा है 33 जो है चाहिए होता है, यहाँ हिंदी करके जो है 33 दिया हुआ है। अब ये हिंदी करके 33 क्यों दिया? जो MIL हिंदी वाले स्टूडेंट होंगे उनको जो है 33 मार्क्स लाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो नॉन हिंदी वाले होंगे उनको 33 नहीं लाना पड़ेगा, उनको भी 33 लाना होगा। लेकिन यहाँ पे उनके लिए क्राइटेरिया यहाँ पे दिया जाता है कि इनको जो है हर एक सब्जेक्ट में, मतलब उनका जो कंपोजिशन का जो 50 मार्क्स का हिंदी है और 50 मार्क्स का इंग्लिश है, उन दोनों में 15-15 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं पास होने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के जो है 33 मार्क्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका हिंदी में 15 है और इंग्लिश में 15 है, तो आपका टोटल हो रहा है 30 मार्क्स, लेकिन आपको पास होने के लिए चाहिए यहाँ पे 33 मार्क्स। तो ऐसा ना करेंगे आप लोग जो है 33 मार्क्स के लिए जाएंगे। अगर आपको पास होना है सिर्फ तो 33 मार्क्स के लिए जाएंगे, और इससे ज़्यादा मार्क्स आप कितना भी ला सकते हैं, ये तो आपको भी पता है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि देखिए आपने कि 15-15 तो चाहिए ही। 50 मार्क्स हिंदी और 50 मार्क्स लैंग्वेज आपका इंग्लिश होगा तो उसमें चाहिए 15-15 मार्क्स। लेकिन कुल जो टोटल जो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे जैसा कि आप टोटल इसके नीचे जस्ट देख रहे हैं, आपको जो 33 मार्क्स मिला करके लाने पड़ेंगे। तो आप जो है यहाँ पर देख लो 15-15 मार्क्स। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में 15 मार्क्स और किसी दूसरे में अगर आप 18 लाते हो तो फिर तो आप पासिंग मार्क्स के आगे निकल ही जाओगे और आप जो है पास कर जाओगे। तो आप जो है 33 मार्क्स के लिए मत जाओ, क्योंकि ये सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया है। इसके लिए आप नहीं लड़ रहे हो, आप अच्छे मार्क्स के लिए लड़ रहे हो और अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो। तो ये तो रहा कि 33 मार्क्स चाहिए, और जिनका 100 मार्क्स का जो है MIL हिंदी होगा उनको भी जो है 33 मार्क्स लाना कंपलसरी रहेगा। अब इन स्टूडेंट ने जो है एक सब्जेक्ट में, जैसा कि देखो यहाँ पे 18 मार्क्स लाया है, हिंदी में इन्होंने 18 लाया है और लैंग्वेज सब्जेक्ट में इनका 4 आया है। इसके वजह से जो है ये यहाँ पे प्रमोटेड कर दिए गए। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोटेड इन कंपोजिशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कंपोजिशन का भी। अब हम चलते हैं ऑनर्स पेपर की ओर। ऑनर्स पेपर में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर 1 में 45 लाना होगा और पेपर 2 में भी क्या 45 लाना होगा। तो देखो, ये थोड़ी सी सन की यूनिवर्सिटी है, ये मैं मानता हूँ, आप सभी भी मानते हो कि ये थोड़ी सी सन की यूनिवर्सिटी है, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी है। बिहार की जितनी यूनिवर्सिटी है वो सन की है। हालांकि ऐसा जो क्राइटेरिया इसमें जैसा कि दिखाया जा रहा है पासिंग मार्क्स का,
100 मार्क्स का आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है, यानी कि 200 मार्क्स की जो आपकी ऑनर्स की परीक्षा होती है उसमें जैसा कि यहाँ पे पासिंग मार्क्स में दिखाया जा रहा है कि 45 मार्क्स आपको आने चाहिए, ठीक है। और कुल जो है आपको 90 मार्क्स जो है आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पे 45-45 दिया गया है। जो मार्क्स की क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी की वो यहाँ पे बताई जा रही है कि 45-45 मार्क्स आपको पर पेपर में होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए किसी एक पेपर में 45 से कम रह जाता है और दूसरे पेपर में मान लीजिए कि 50 आ जाता है, तो आपको कुल अंक जो है जोड़ करके 90 होना चाहिए। अगर 90 से कम होगा तो आप जो है प्रमोटेड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट का जो जोड़ करके आपको जो 90 अंक आना ही चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 जोड़ करके जो आपको 90 मार्क्स आने चाहिए। ये नहीं ज़रूरी है कि आपको जो है पर पेपर में 45 मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। इनका जो पहला पेपर थोड़ा ख़राब भी गया होगा तो वो दूसरे पेपर में संभालने की कोशिश करेंगे। जिनका भी दूसरा ऑनर्स पेपर होगा वो दूसरे ऑनर्स पेपर में जो है अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, और जिनको लग रहा हो कि हम फेल हो जाएंगे वो दूसरे पेपर में जो है भाई साहब निकालने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको 90 मार्क्स से ज़्यादा आ जाए, आप पास कर जाए। और एक और बात हम आपको बता देते हैं कि ऑनर्स में फर्स्ट डिवीज़न के लिए 120 मार्क्स चाहिए पार्ट 1 में, 120 मार्क्स चाहिए पार्ट 2 में। फिलहाल अभी आप पार्ट 1 में हैं, आप 120 मार्क्स के लिए लड़ाई करिए। आप जब शुरू से जो अच्छे मार्क्स लाना शुरू करते हैं, स्कोर करना शुरू करते हैं, तो ही जाकर के पार्ट 3 में कहीं जाकर के आपके जो है अच्छे प्रतिशत आ पाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि ऑनर्स पेपर में आपको जो है 90 मार्क्स टोटल चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके 90 चाहिए, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि हाँ पर पेपर में 45 चाहिए। तो ये तो जो चीज़ हमने बताई है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बताई है जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, जिनके ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उनके लिए क्या, तो ये जो पार्ट अब है ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है, जिनके ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है। इसके बाद हम बात करेंगे जिनके सब्सिडरी पेपर में जो है प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है। फिलहाल हम ऑनर्स पेपर में जिनकी प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑनर्स पेपर में जिनके भी प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है उनका जो है थ्योरेटिकल पेपर जो है 75 मार्क्स का होता है और 25 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल का परीक्षा होता है, जिसमें से कि उनको जो है 67 मार्क्स लाने होते हैं थ्योरेटिकल पेपर में और 23 मार्क्स लाने होते हैं प्रैक्टिकल परीक्षा में। तो कुल अगर जोड़ा जाए पेपर 1 और पेपर 2 का जो थ्योरेटिकल परीक्षा का मार्क्स, तो वो होता है 150 मार्क्स और 50 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल हो जाता है। वो अगर आप जोड़ दोगे तो 200 मार्क्स की जो आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की ऑनर्स पेपर हो गई, जिसमें से कि 67 मार्क्स आपको थ्योरेटिकल में लाने हैं और 23 मार्क्स पास होने के लिए प्रैक्टिकल में लाने हैं, और टोटल जो है जोड़ करके आपके 90 मार्क्स होने चाहिए ऑनर्स पेपर में। तो ये तो ऑनर्स में जिनके जो है प्रैक्टिकल परीक्षा होती है उनके लिए हो गई। अब हम सब्सिडरी की ओर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि सब्सिडरी पेपर में प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे इनका जो है पॉलिटिकल साइंस था और साइकोलॉजी था सब्सिडरी में, इसमें जो है इनका सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी में ही प्रैक्टिकल है, पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल का परीक्षा नहीं है। तो इनको जो है बताया गया है यहाँ पे प्रैक्टिकल में जो है पूरा बॉक्स खाली है, और इनके जो है साइकोलॉजी में जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिकल में जो बताया गया कि कितने नंबर के होते हैं और कितने नंबर लाने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की, कि अगर आपका कोई भी सब्सिडरी पेपर होगा, पॉलिटिकल साइंस ही नहीं कोई सा भी सब्सिडरी पेपर होगा जिसमें प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं होती है, उसमें आपको जो है 33 नंबर कैसे भी करके लाने होंगे सिर्फ पास होने के लिए, ठीक है। तो 33 नंबर आपके आ जाएंगे सब्सिडरी में, तो आप पास कर जाइएगा। इतना बात जो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं जिनका सब्सिडरी में प्रैक्टिकल होगा, उनका जो है 75 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल का पेपर होगा। टोटल जो है 100 मार्क्स की परीक्षा होगी ये भी, और इनको जो है 75 में से जो है लाने रहेंगे 23 मार्क्स थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में सिर्फ 10 मार्क्स जो है लाने रहेंगे जिनके भी सब्सिडी रहेंगे। टोटल कुल जोड़ करके 33 नंबर जो है आपको कैसे भी स्कोर करने ही करने हैं। लेकिन यहाँ पे बताया कि पास होने के लिए आपको जो है 10 नंबर प्रैक्टिकल में होने चाहिए और 23 नंबर थ्योरी में होने चाहिए। इससे कम होंगे तो आप फेल कर जाएंगे। तो इनको जो है 29 मार्क्स आए हैं थ्योरी में और 19 मार्क्स इनको जो है प्रैक्टिकल में आए हैं, जिससे कि इनका जो 48 मार्क्स हो जा रहा है। ये पास कर चुके हैं सब्सिडरी के पेपर में। भले ही इनका जो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल में भी इन्होंने पास कर लिया है और थ्योरी में भी इन्होंने पास कर दिया, लेकिन ये जो है फेल कहाँ कर गए, तो ये जो है कंपोजिशन सब्जेक्ट में फेल कर गए। 15 मार्क्स की क्राइटेरिया को ये पार नहीं कर पाए और ये जो है फेल कर गए। इसकी वजह से इनको जो है नीचे रिमार्क में जो लिखा जाता है कि प्रमोटेड इन कंपोजिशन सब्जेक्ट, प्रमोटेड वाले कॉलम में भर दिया जाता है। अगर आप पास रहेंगे तो यहाँ पे पास लिख दिया जाएगा, टोटल मार्क्स आपका लिख दिया जाएगा। फेल रहेंगे तो नीचे जो फेल लिख दिया जाएगा। तो आप जो है फेल बिल्कुल नहीं होंगे, आप सभी अच्छे स्टूडेंट हैं और आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। प्रमोटेड इन कंपोजिशन सब्जेक्ट रिमार्क्स में यहाँ पे बता दिया जाएगा। अगर पास रहेंगे तो पास लिखा जाएगा, और बाकी जो है आपको यही सारी चीज़ें देखने को आपके भी रिजल्ट पे मिलेगी। तो होप सो जो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।